अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करें और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने इन सब में से देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन कौन से इरेशनल हैं। लेकिन रैशनल और इरेशनल के बारे में एक डिटेल लेक्चर मेरा इस वीडियो से पहले आ चुका है, जिसमें डिटेल में ये बात हुई कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। बजाय इसके कि रैशनल नंबर्स की डिटेल बताऊं, इरेशनल नंबर्स के बारे में सुन लें। जनरली वो तमाम नंबर्स जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखे जा सकें उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और कुछ मशहूर या कुछ कॉमन जो इरेशनल नंबर्स है उनमें पाई आता है स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, या स्क्वायर रूट के अंदर स्पेसिफिकली प्राइम नंबर्स अगर हों तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इन चीज़ों को अगर जहन में रखें आप तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। जब इसको कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं तो वन के बाद कुछ ढेर सारे नंबर आ जाते हैं और वो चलता ही जाता है, रुकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब 1/6 के बारे में हम देखेंगे ये रैशनल है या इरेशनल है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे कि ये रैशनल है। पाई के बारे में अभी मैंने बताया कि ये एक इंतहाई कॉमन इरेशनल नंबर है। 15/2 चूंकि ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन की फॉर्म वाला नंबर हमेशा रैशनल नंबर कहलाता है। 7.25 को हम देखते हैं ये डेसिमल के फॉर्म में है और अगर हम चाहें तो इसका पॉइंट रिमूव करके 725/100 लिख सकते हैं, यानी कि इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। और लास्टली स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये अगेन एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ रहा है जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कहलाएगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि हमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और हमसे कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। चूंकि डिवीजन का प्रोसेस इंतहाई सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे आपको अपने सामने करवाने के बजाय ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और जस्ट रिटन फॉर्म में आपको समझाऊंगा। जो सबसे पहला पार्ट है 17/25, 17 को अंदर रखा और 25 को रखा बाहर। चूंकि अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है तो इसलिए पॉइंट लगा और उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक जीरो लगा। 25 6 आर 150 आ गया। इसके बाद इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 20 रिमाइंडर। अगेन एक जीरो लगा, 200 बन गया और वो 25 8 आर 200 रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारे पास 17/25 का आंसर आया 0.68। नेक्स्ट है 19/4। 19 को रखा अंदर और 4 को रखा बाहर। 4 4 आर 16, बाकी बचा हमारे पास 3। अब 3 चूंकि 4 से छोटा है तो हमने यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट लगाया और उसके अगेंस्ट एक जीरो यहाँ पे लग गया, जिससे ये बन गया 30। 4 7 आर 28, 2 बचा अगेन नीचे रिमाइंडर। अब एक जीरो आगे लगा और 4 5 आर 20। हमारे पास 19/4 का फाइनल आंसर आ गया 4.75। जो पार्ट नंबर 3 है इसमें 57 अंदर और 8 बाहर रखा। 8 7 आर 56, नीचे 1 बचा। अब 1 चूंकि 8 से छोटा है तो पॉइंट लगा और आगे एक जीरो लगा के 8 1 आर 8, फिर रिमाइंडर 2 बचा, जीरो लगा, 8 2 आर 16, फिर रिमाइंडर 4 बचा, 8 5 आर जीरो लगाने के बाद 40। तो इसका आंसर आ गया 7.125। जो फोर्थ पार्ट है 205/18, इसमें 18 को बाहर रखा और 205 को अंदर रखा। सबसे पहले तो पहले दो नंबर्स को हमने देखा कि वो 18 से चूंकि बड़े बन रहे हैं 20, तो हमने उसी को पहले अपने ज़हन में रखा और 18 1 आर 18। हमारे पास बाकी बचा 2। अब ये 5 नीचे उतरा, फिर 18 1 आर 18 और बाकी बचा 7। पॉइंट लगा, जीरो लगाया, 18 3 आर 54, 16 बचा, फिर आगे एक जीरो लगा, 18 8 आर 144, 16 बचा, फिर जीरो लगा, फिर 18 8 आर 144, फिर 16 बचा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये 70 54 यहाँ पे आया 16, फिर इन दोनों को माइनस किया फिर 16, फिर इन दोनों को माइनस किया फिर 16। वो हमें 2-3 दफ़ा जब एक चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये है कि उसने इसी तरह आगे चलते जाना।
तो वो 2 दफ़ा तो मैंने 8 लिखा, अब उसके बाद मैं उसके स्टॉप कर दिया और आगे डॉटेड लाइन लगा दी। दैट मीन्स कि ये 8 रिपीट हो रहा है, और चूंकि ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है, रीअकर कर रहा है, तो इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका जो मैंने यहाँ पे अलहदा से मेंशन कर दिया है कि 205/18 इज इक्वल टू 11.3। चूंकि रिपीट नहीं हो रहा, वो ऐसे लिखा जाएगा, और जो 8 एक नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखने के बाद उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दी जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो 8 रिपीट हो रहा है। पार्ट नंबर 5 है 5/8। इसमें 5 अंदर और 8 को हमने रखा बाहर। 5 चूंकि 8 से छोटा, इसीलिए ऊपर पॉइंट लगा और उसके अगेंस्ट नीचे 0 लगा। 8 6 48 आ गया। नीचे रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 लगा। 8 2 16, फिर 4 बचा। 8 0 लगा, फिर 8 5 40। तो ये रिमाइंडर आ गया 0 और यहाँ तक 5/8 का फाइनल आंसर आया 0.625। लास्ट पार्ट इसका 25/28 है, और इसमें हमने पॉइंट के बाद ये आगे कैसे आया, 25 अंदर रखा और 38 आया बाहर। चूंकि 25 38 से छोटा है, तो हमने पॉइंट लगाया और उसके आगे एक 0 लगा दिया, ये बन गया 250। 38 का टेबल जब हमने देखा तो 38 6 आता है 228। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो आंसर आया 22 रिमाइंडर, फिर एक 0 लगा, फिर 38 5 190, बाकी बचा 30, फिर एक 0 लगा। 38 7 266, 34 बचा, फिर 0 लगा। 38 8 304। ये इस तरह आगे चलता जा रहा है। तो ये 4-5 डिजिट्स तक जाके अगर इसके बाद भी आपको लगे कि मजीद सोल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब एंड नहीं आ रहा इसका, तो वहाँ पे स्टॉप कर दें और अगर डॉट लाइन लगा दें कि ये चीज़ आगे चलती जा रही है। अब हम इंसान हैं, कैलकुलेटर तो नहीं है कि इसको आगे लिख के चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। हमारी भी लिमिट है, हमारे पेज की भी लिमिट होती है। तो मैक्सिमम 4 से 5 डिजिट्स तक हम जाते हैं, और उसके बाद अगर आंसर आ जाए ठीक, नहीं तो हम कहते हैं कि इसको कि ये आगे चलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमसे कहा गया है कि बताएं कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स। देखिए, बात यह है कि जब आपको ट्रू फॉल्स इस तरह की कोई एमसीक्यूज में कोई चीज़ आए, तो बिल्कुल तुक्के लगाने के बजाय मैथ्स में स्पेशली इसको सॉल्व करके देखा करें कि क्या आंसर क्या है और क्या नहीं। अब इसमें पार्ट नंबर 1 है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ही हमने ऐसे देखी है कि जो नंबर p/q या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल होता है। तो ये वाला नंबर चूंकि एक फ्रैक्शन है तो ये इरेशनल नहीं है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, पाई इज एन इरेशनल नंबर। यस, इरेशनल नंबर्स में सबसे कॉमन और सबसे मशहूर पाई है, तो इसका आंसर है ट्रू। थर्ड वाले में कहा कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब इसके बारे में मैंने जिक्र किया कि बिल्कुल हवा में तीर नहीं चलाना, इसको एक्चुअली डिवाइड करके देखें कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। हम इसको डिवाइड करते हैं रफ वर्क में। 1 को अंदर रखा, 9 को रखा बाहर, पॉइंट लगा, 0 लगा, 9 1 9, 1 लगा, फिर 0 लगा, 9 1 9, फिर 1 बचा, 0 लगा, 9 1 9, फिर 1 बचा। ये चलता जाएगा आगे। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है? जो पॉइंट के बाद 3 4 या 5 डिजिट्स तक जाके रुक जाती है डिवाइड होना और रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसमें रिमाइंडर 0 ना आया और ना आने का कोई चांस है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3/4 है, 3 अंदर आएगा और 4 बाहर, पॉइंट लगा, 0 लग गया, 4 7 28, 2 बच गया, 0 लग गया, 4 5 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेट हो चुकी है, मस्जिद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। दिस पार्ट इज ट्रू। लास्ट, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। इसको भी देख लेते हैं। 4 को हम रखते हैं अंदर और 5 को रखा बाहर, पॉइंट लगा, 0 लगा और 5 8 40। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स। ये है हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू।